श्रोताओं, जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण जो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से 1936 में जो अपने स्थापना के बाद से 2026 में अपने शानदार 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव को मनाने के लिए प्रसार भारती द्वारा कई कार्यक्रम, मैराथन और संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन के माध्यम से एक दूसरे के अनुभव को भी रेडियो के माध्यम से साझा कर रही है। और इसी क्रम में चूँकि बहुत जो पुराने काल से, जब से ये टीवी, मोबाइल इत्यादि का दौर नहीं था, तब से रेडियो किस प्रकार से काम करता चला आ रहा है, जो एकांत पहाड़ियों पे या किसी भी क्षेत्र में उससे गाना सीखना या फिर उसके माध्यम से अनुभव प्राप्त करना, खेती किसानी की जानकारी कर पाना, पढ़ाई लिखाई कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में, पर्यावरण संबंधित से लगायत विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास के लिए रेडियो एक मात्र सहारा हुआ करता था, जो आज भी सतत चल रहा है। क्या कुछ अनुभव है रेडियो के माध्यम से, रेडियो के माध्यम कैसे कैसे बना? आज हम डॉक्टर रामविलास प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं, जो आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। आप मूल निवासी पुल्हिनडुबा और छतरपुर, जो दुधी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, यहाँ से हैं। और आपका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगायत उत्तराखंड तक रहा है, और अब आप सेवानिवृत्त होकर के आज भी जो है कि रेडियो के श्रोता के रूप में जाने जाते हैं। क्या कुछ अनुभव है? तो डॉक्टर रामविलास प्रसाद जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप सेवानिवृत्त भी हैं, आपके समय में लगभग रेडियो बहुत सुने जाते होंगे। क्या अनुभव है रेडियो, कब से आप जान पा रहे हैं रेडियो को? मानवर, जब हम लोग छोटे बच्चे थे जी, तो रेडियो की आवाज़ सुन कर के जो आनंद मिलता था वो अद्वितीय लगता था। जी जी। आज चूँकि ज़माना अब टीवी का हो गया है, कंप्यूटर का हो गया है, तो भी उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। जी जी जी। इसका कारण है कि रेडियो का जब श्रवण होता था, जो समाचार आती थी, तो बीबीसी लंदन ज़रूर सुना करते थे। हाँ, उस हाँ, समय हाँ। सिलोन चला करता था, जी। सिलोन से हम लोग सुनते थे। हाँ हाँ हाँ। फिर बीबीसी लंदन का सुनना जो है पसंद करते थे। वो बहुत अच्छे अच्छे गाने और बहुत सारे समाचार उस समय आते थे, जी जी सुना करते थे। हमारा ये कहना है कि रेडियो सुनने से जो भावनात्मक उद्वेग पैदा होता था, जी जो दिमाग को एक क्रिएटिव क्षेत्र की ओर ले जाता था, सृजनशीलता की तरफ ले जाता था, जी। सृजनात्मक शक्ति पैदा करता था, क्या बात। वो आज टीवी में नहीं है। हाँ हाँ वो दृश्य है अवश्य, जी। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है। हमारे जो कल्पना था, जो एक इमेज बनता था, हम्म। वो इमेज आज टीवी से नहीं बन सकता। जी जी सुन करके समझने में और उसको परखने में जी। जो क्षमता व्यक्ति का अंतर्गत जो होता था, उनका जो आत्म भीतर का होता हाँ, था, अंतरंग है। जी अंतरंग होता था, जी वो जी। चीज़ जो है अब नहीं है। नहीं वो है, रेडियो में बिल्कुल, होता था। बिल्कुल। उसको हम सुनते थे, फिर समझते थे, फिर उसको गुनते भी थे कि किस तरह से ये आ रहा है। हमने तो वो भी देखा जब ग्रामोफोन बजता था। उस ग्रामोफोन में केवल गाने बजते थे, उसके अलावा और कुछ होता नहीं था। जी जी जी। लेकिन रेडियो में हर तरह की चीज़ें, उस समय क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, फिर भी क्रिकेट आता था, क्रिकेट के कमेंट्री आती थी, जी जी। क्लासिकल गाने आते थे, फिल्मी गाने आ गए। इसके अलावा खेती बाड़ी से संबंधित कार्यक्रम बराबर देता था। अच्छा, उससे भी लोगों का बड़ा विकास हाँ, हुआ। उससे बहुत जी ज़्यादा फायदा हुआ। जी जी। उससे किसानों को कीटनाशक दवाएं, किस तरह से खेती करना चाहिए, क्या क्या खाद देना चाहिए, कौन सा जी उर्वरक है, रासायनिक देना चाहिए, कंपोस्ट देना चाहिए, हम्म। कितना मात्रा में देना चाहिए, ये कृषि कार्यक्रमों से बड़ी अच्छी तरह से लोगों को मालूम हो जाता था। अच्छा, बहुत सारे लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कहते हैं कि रेडियो लगा करके गाना गुनगुनाता रहता और हम लोग पढ़ते रहते कि बाहर का कोई आवाज़ ना आए। ऐसा भी कुछ? हाँ, इसके बारे में मुझे ये कहना है जी
कि गाना सुनने से ये अपने आप में एक तरह की दवा है। जी। मंत्र शक्ति जिस तरह से काम करता है, उस तरह से गाना जो है शरीर के तंतुओं को संचालित करता है। जी। हमारे एक मित्र हैं ओमवीर सिंह, मैंने उनको देखा है, वो रात में उनको नींद नहीं आती थी जब तक वो गाना नहीं सुनते थे। जी, अच्छा। उनको गाना लगा करके वो अपने बेड पर रख देते थे, हाँ, हाँ, और हाँ, कब हाँ। सो गए ये पता नहीं चलता था। लेकिन अगर गाना नहीं बजा हाँ, तो वो नींद सो आ नहीं पाते जाती थे। थी। क्या बात! तो ये चीज़ हमने देखा है और अनुभव किया है कि प्राचीन काल में जब प्राकृतिक इलाज होता था तो जी। उसमें गाने सुनाए जाते थे। जैसे आज भी गाँव में झाड़ फूँक, सांप काटने पर, बिच्छू के डंक मारने पर, या और भी कई सारे इस तरह की बीमारियां होती हैं, उसके इलाज के लिए गीत गा करके और तब जो झाड़ते है हैं लोग। उसको जी। उसके विष को निकाला जाता था। हाँ, 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 हाँ। वह एक तरह से उपचार था, और ये गाना भी एक तरह का उपचार ही है जो अच्छा, हम लोग इसे सुना बहुत करते बहुत तो जो है कि लोगों को सुना कर, जैसे एक गाने आता था कि त्रिवेणिया में राम जी नहाए सूरज उदय से पहले, ये रेडियो सुन करके गांव-गांव में जो कीर्तन मंडली बैठते थे वो लोग भी गाते थे, यानी कि संगीत के मामले में भी रेडियो बड़ा कारगर रहा है। हैं। संगीत में रेडियो ने ही जो है फिल्मी दुनिया को आगे बढ़ाया। जी, जी। टीवी ने नहीं, टीवी तो बहुत बाद में आया। सन 60 के दशक से पूर्व जो है टीवी था नहीं, जी, केवल रेडियो था। जी, तो जी। रेडियो से ही प्रसारण होता था उनका, और उससे जो है अ, उनके डायलॉग होते थे, उनके गाने होते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके एक्टिविटीज़ के बारे में छोटे छोटे डायलॉग बताए जाते थे। तो वो सुन करके मन में एक लोमहर्षक घटनाएं होती थी, लोग उसे समझते थे कि किस तरह से बनता होगा। जी, जी, जी। वह एक नवजीवन प्रदान करता, हाँ, संजीवनी हाँ। ताकत थी उसके अंदर। अब निश्चित रूप से एक अपनी घटना बताएं कि वो एक बार हमने रेडियो खुलवा दिया था, एक अपने बुजुर्ग थे, रेडियो बजाते आए, कहे कि उसमें कोई आदमी बोल रहा है, मतलब ऐसी उत्सुकताएं, मतलब जो आप कहे कि जिज्ञासा और जो है कि अंतरंग जो भावनाएं उत्पन्न करने का काम करती थी रेडियो, निश्चित रूप से ये बहुत ही कारगर रहा। जी। ये जीवन की सफलता के लिए, हम्म। विकास के लिए, उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अखबार पढ़ने को नहीं मिलता था, जी। पत्र पत्रिकाएं आती नहीं थी। जिस क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, ये अति पिछड़ा क्षेत्र था। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इस अति पिछड़े क्षेत्र में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब तो केवल सुनने की बात थी, जी, बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन रेडियो सुलभ था। जी। अगर एक आदमी के यहाँ भी बज रहा है तो पूरे मोहल्ले भर के लोग बैठ करके उसको सुन लिया सुनते करते थे। थे, जी, जी, जी। और समाचार मिल जाता था, उनको जानकारी मिल जाती थी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये बहुत सुलभ था और आज भी सुलभ है। जी। जो क्षेत्र इंटीरियर हैं, जो अभी दूरस्थ हैं, जहाँ पर हमारा अभी विकास नहीं वहाँ पहुँच पाया है, जी। उस क्षेत्र के लिए भी रेडियो ने बहुत काम किया है। अच्छा, बहुत लोग तो जो है कि रेडियो के कार्यक्रमों को सुन सुन करके नोट भी करता था, लिखने की शैली भी बढ़ती थी, ऐसा कुछ क्या अनुभव? हाँ, लिखने की जो है एक भाव पैदा होता था। जी। मैंने पहले ही बताया कि सृजनात्मक भाव पैदा होता था। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसके बारे में सोचते भी हैं, जी। सोच करके उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश भी किया जाता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं जी। या किया जा सकता है। उस पर लोग प्रयास करते थे। पढ़ाई में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था, जी। क्योंकि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं वह क्षेत्र इतना इंटीरियर था कि दूर दूर तक स्कूल नहीं था। मुझे हाँ, बहुत हाँ, अच्छी हाँ, तरह याद है कि उसमें प्राइमरी स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। 10 किलोमीटर के रेंज में एक स्कूल हुआ अब करता एक था। मोहल्ले में हुआ करता था हाँ, आपके उधर जो है एक कि। मौली में होता था, एक धूमा में होता था, एक हरपुरा में होता था, एक बिंडमगंज में। ये जी, 4-5 जी। स्कूल थे हाँ, जो हाँ। हम लोग वो इतने जानते थे, हाँ, उतनी ही जी, पढ़ाई जी। होती थी। हाँ, बच्चे भी वैसे ही थे। बिल्कुल। लेकिन जो गार्जियन थोड़ा जागरूक थे, जिनके घरों में थोड़ा सा संपन्नता थी, वो लोग पढ़ने की तरफ उत्सुक रुझान होते करते थे, थे। उनका रुझान था और सब लोग आते थे। और जहाँ रेडियो होती शाम को इकट्ठा होकर के लोग सुनते भी उसको क्योंकि जो है कि। मैं एक घटना बताऊँ आपको। जब मैं 5वीं का विद्यार्थी था जी। तो हमारा पूरे
महुली से लेकर के पूरब का जितना भी इलाका जो है विकास खंड दुधी का, हाँ हाँ हाँ। वो सारे के सारे का एक सेंटर था। अच्छा। कन्या विद्यालय बिंडामंज में। हाँ 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 हाँ। और सारे बच्चे एक साथ जो है 5वीं का एग्ज़ाम दिए थे वहाँ। जी जी। तो वहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो जानते ही नहीं थे। हाँ हाँ हाँ। हम लोग छोटे बच्चे होने की वजह से जानते नहीं थे, जी। जबकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें थी नहीं। जो गुरुजी बता दिए उतना ही जानते थे, जी। जो किताबों में लिखा उतना जानते थे। जी जी। समाज में इस तरह का कुछ था नहीं कि आपको सामाजिक गतिविधियों से भी कुछ जानकारी हो। जी बिल्कुल। सामाजिक गतिविधियां तब जा कर के बढ़ती हैं जब कोई वहाँ पर जागरूकता होती है, बिल्कुल बिल्कुल। या कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है। कोई बड़े हम्म। कार्यक्रम होते नहीं थे। बड़े कार्यक्रम कहाँ, छोटे कस्बों में। जी जी। और कस्बा बिंडमगंज था, इसके अलावा फिर दुद्धी, बीच हाँ में कोई हाँ कस्बा नहीं पड़ता था जी। जहाँ के कुछ कोई कार्यक्रम हाँ हो। हाँ हाँ हाँ। तो ये बिल्कुल। और यहाँ पर चूँकि आदिवासी बेल्ट था, तो हिंदी भाषा की भी अच्छी गान नहीं थी लोगों की। जी 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 जी। सब अपने क्षेत्रीय बोली बोला करते थे। हाँ हाँ, क्षेत्रीय बोली। क्षेत्रीय बोली जैसे घसिया लोग अलग बोलते थे, गोंड लोग अलग बोलते थे, हैं। और जो थोड़ा समझदार थे वो अलग ढंग से अपना हिंदी बिल्कुल, बिल्कुल। भोजपुरी बोल लेते थे। तो उस समय ये भी सोचना था कि खड़ी बोली कैसे बोली जाए, जी खड़ी जी। बोली सीखी कैसे जाए, लिखी कैसे जाए। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसमें जो है रेडियो का बहुत योगदान होता था। क्या बात, क्या सुनकर। हाँ बिल्कुल, सुनकर। अच्छा, सुन प्रेजेंटेशन की एक तो बात, हाँ ये ऐसे बोला है, हाँ, बोलना वैसे है, हमें भी ऐसे लिखना डायलॉग चाहिए। है। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये होता था। चूँकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, आपके अनुभव के में भी, तो चलते चलाते आप कुछ श्रोता लोगों से कहना चाहेंगे कि आज भी रेडियो कितना कारगर है, बशर्ते कि उसके ऊपर उसके तरफ दृष्टि लोग घुमावें तो। जहाँ तक रेडियो का प्रसंग है, रेडियो की लोकप्रियता में अभी भी कोई कमी नहीं है। जी जी हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सुनना चाहिए, जी। क्योंकि श्रव्य शक्ति हमारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा मानसिक विकास उतना तेज़ी से होगा। क्या बात। जी। बिना श्रव्य शक्ति के मानसिक विकास नहीं होता। अगर हम दृश्य चीज़ देखते हैं, जैसे टीवी है, श्रव्य दृश्य दोनों है, नाटक है, श्रव्य दृश्य दोनों है। हाँ हाँ। लेकिन जब हम किसी संप्रेषण की बात करें तो वो केवल श्रव्य में होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे मस्तिष्क पर एक नया आकार बनता है और नई सोच पैदा होती है, एक नया कल्पना आती है। इसलिए रेडियो आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले था। हम चाहेंगे कि सभी लोग रेडियो अब भी उसी तरह से सुने जैसे पहले सुना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, देखें, ये डॉक्टर रामविलास प्रसाद यादव जी थे। आप शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। निश्चित रूप से पठन पाठन से लगायत कृषि क्षेत्र में या सामाजिक उत्थान के बारे में बात की जाए, या तो फिर संगीत के क्षेत्र में जाने की बात से लगायत जो बौद्धिक विकास, मानसिक विकास की बात की जाए, इस सभी में रेडियो का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आप बहुत पुराने श्रोता भी रहे हैं और उसका